हाय दोस्तों, तो यह वीडियो जो दोस्तों उन छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है जो किसी भी क्लास के लास्ट ईयर में है, यानी फाइनल परीक्षा का वेट कर रहे हैं। तो आपके लिए यह वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। और यदि आप लास्ट ईयर में नहीं हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो लास्ट ईयर में है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि बिना परीक्षा प्रोन्नत नहीं होंगे अंतिम वर्ष के छात्र। ठीक है, यानी जो लास्ट ईयर के छात्र हैं, जैसे कोई इंटरमीडिएट लास्ट ईयर है या फिर बीए बीकॉम या फिर जो भी हो क्लासेस, तो इन सब के लिए एक नया अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि बिना परीक्षा प्रोन्नत नहीं होंगे अंतिम वर्ष के छात्र। तो उसी के संबंध में मैं एक नया अपडेट देने वाला हूं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन से दबा के सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमेशा मेरी तरफ से ऐसा ही अपडेट देखने को मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह न्यूज़ जो मैंने हिंदुस्तान पेपर से लिया हुआ है और मेरे छात्र छात्राओं के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस वीडियो के थ्रू आप सबको पहुंचाना उचित समझा। तो देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी की परीक्षाएं लेने का फैसला पूरी तरह सही है, यानी यूजीसी का यह नया गाइडलाइन है। और फैसला जो है फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है कि बिना परीक्षा प्रोन्नत नहीं होंगे अंतिम वर्ष के छात्र, यानी आपको एग्ज़ाम देना ही होगा यदि आप नेक्स्ट ईयर में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट ईयर क्या, आपका जो कोर्स है वो ख़त्म होगा तो उसके लिए आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप उस क्लास से बाहर आ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके बाद मैं इसे पढ़ूँगा पूरा कि क्या डिटेल है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, यहाँ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि राज्य चाहे तो आपदा प्रबंधन कानून के तहत परीक्षाएं स्थगित कर सकता है। ठीक है, राज्य यदि चाहे तो आपदा प्रबंधन जो कानून है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उस कानून के तहत ये कहा जाता है कि एग्ज़ाम जो है आप रद्द कर सकते हैं, लेकिन नई तारीख जो है यूजीसी से परामर्श करके ही निर्धारित होगी। यानी एग्ज़ाम का जो नया डेट है वह यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार ही आएगा। ठीक है, राज्य चाहे तो परीक्षाएं स्थगित कर सकते हैं, ये राज्यों पर डिपेंड करता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। दूसरी चीज़ कि सितंबर तक करानी होगी विश्वविद्यालयों की सभी परीक्षाएं, यानी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षा है, जैसे बीए, एमए, एमएससी, बीकॉम है ना, बीएससी, इन सब की परीक्षाएं, जो भी 12 से ऊपर की परीक्षाएं हैं जो विश्वविद्यालय कराता है, उन सभी की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करानी होगी। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दूसरी चीज़ है कि 6 जुलाई को यूजीसी ने जारी किए थे परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश, यानी 6 जुलाई को जो परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया था। और दलील में क्या है दोस्तों कि सरकार ने कोर्ट में कहा था कि परीक्षा कराना ही छात्र हित में है, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूजीसी का पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में नियम बनाने का अधिकार यूजीसी के पास है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल पढ़ के बताता हूँ कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और यदि आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप हिंदुस्तान पेपर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाइएगा अच्छे तरीके से। तो दोस्तों देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित किए बगैर छात्रों को प्रोन्नत नहीं कर सकते। यानी 30 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट कराने को कह रहा है, और बिना एग्ज़ाम का जो लास्ट ईयर के छात्र छात्राएं हैं उनको प्रोमोट किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा। और कोर्ट ने परीक्षाएं कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया है। यानी कोर्ट जो है यूजीसी के पक्ष में है, उसके फैसले को एकदम सही बताया है। और जस्टिस जो अशोक भूषण और सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यहाँ पर देख सकते हैं, मामले की सुनवाई की। पीठ ने कहा कि राज्यों को यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करवानी होगी। यानी यूजीसी जो गाइडलाइन देगा उसी के अनुसार आपके एग्ज़ाम्स होंगे, और यह 30 सितंबर तक हो जाएगा। किसी भी तरह की छूट लेने के लिए उन्हें यूजीसी से ही अनुमति लेनी होगी। यानी जो भी यूनिवर्सिटीज़, जो कॉलेज हैं,
उनको यदि कोई छूट चाहिए, राज्य कुछ छूट चाहिए, तो उसको यूजीसी से बात करनी होगी। यदि आप परीक्षा को टालना चाहते हैं तो राज्य यह कर सकता है, लेकिन उसके लिए यूजीसी की गाइडलाइन चाहिए। कई याचिकाएं देख सकते हैं। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं स्थगित करने के लिए शिवसेना के युवक प्रकोष्ठ, युवा सेना सहित कई याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर महामारी के बीच परीक्षा कराने के यूजीसी के फैसले पर सवाल उठाए थे। और यह दलील थी कि मालूम हो कि यूजीसी ने इससे पहले कहा था कि 6 जुलाई के जो दिशा निर्देश विशेषज्ञों की सिफारिश पर आधारित है, विस्तृत मंत्रण के बाद ही इन्हें तैयार किया गया है। यह दावा करना गलत होगा कि इन दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करना संभव नहीं होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि क्या लिखा हुआ है। और चुनौती, यहाँ जो चैलेंजेस है क्या, तो दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा ने परीक्षाएं खुद ही रद्द कर दी थी। तो इन राज्यों की स्थिति ठीक नहीं है। कोरोना महामारी यहाँ पर बहुत ही भयानक स्थिति में है। परीक्षाएं कराने को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुनवाई के दौरान यूजीसी ने इसे कानून के खिलाफ बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीट जेईई पर भी सुप्रीम कोर्ट से सड़क तक विरोध। यहाँ पर ये नीट जेईई परीक्षा टालने की गुहार लगा रही है कि गैर भाजपाई जो शासित राज्य हैं वो गुहार लगा रहे सुप्रीम कोर्ट से कि नीट जेईई का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया जाए। अभी इस महामारी में विद्यार्थियों को कई तरह की परेशानियां हो सकती है। तो इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कर दीजिए कि सभी स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर में हैं उनको कुछ जानकारी मिल जाए। और इतना तो आप अपने माइंड में ज़रूर रखेंगे कि बिना परीक्षा प्रोन्नत नहीं होंगे। प्रोन्नत, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोमोट। तो बिना एग्ज़ाम के प्रोमोट नहीं होंगे। नो एनी स्टूडेंट्स will be promoted in next year without final year exam। ओके, तो यहाँ पर तो नीट जेईई के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दोस्त देख सकते हैं कि नीट और जेईई परीक्षा टालने की गुहार लेकर गैर भाजपा शासित 6 राज्य शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय पहुँचे। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा कराने के केंद्र सरकार के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। वहीं कांग्रेस ने परीक्षाओं के विरोध में दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, महाराष्ट्र की ओर से अधिवक्ता ये नाम दिया है दोस्तों। और इनका कहना है कि एग्ज़ाम अभी नहीं होना चाहिए। जेईई 1 से 6 सितंबर तक, जबकि नीट 13 से इतना तक आयोजित की जाएगी। तो ये छोटा सा अपडेट दिया हुआ है। और हम लोगों के लिए ये मेन न्यूज़ था कि फैसला जो है बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे छात्र। तो यदि आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए इस घंटी को भी दबा दीजिए जो नीचे है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और इस न्यूज़ को आप हिंदुस्तान पेपर में भी पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी था इसलिए मैंने यह वीडियो बना दिया है। तो आप हिंदुस्तान पेपर जा कर के पढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।